विशाल आकाश के नीचे शानदार आमेर किला इतिहास का मूक गवाह बनकर खड़ा है। किले की शान के बीच राजकुमारी हीरा कुंवारी, तेजस्वी और बहादुर, अपनी सहेलियों के साथ चंचल बातें करती हैं। उसकी हंसी प्राचीन पत्थरों में गूंजती है, जो युवावस्था और स्वतंत्रता की एक धुन है। प्रत्येक आंदोलन राजस्थान की समृद्ध संस्कृति के प्रति उनकी गहरी भक्ति को दर्शाता है। उसकी उपस्थिति किले को रोशन करती है, सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक। आमेर पैलेस के अंदर राजा भारमल की चिंता गहरी हो जाती है, क्योंकि मुगल सेना के आगे बढ़ने की खबर आती है। उसके ताज का भार उसके चेहरे पर अंकित है, जो महल की अलंकृत सुंदरता के विपरीत है। धूप खिड़कियों से आती है, तनावपूर्ण हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है। वह अकबर के साथ शांति संधि का प्रस्ताव रखता है, युद्ध की तबाही से बचने की सख्त उम्मीद करता है। वह अकबर के साथ शांति संधि का प्रस्ताव रखता है, युद्ध से बचने की उम्मीद में। आमेर पैलेस के धुंधले प्रकाश वाले भव्य हॉल में छायाएं नृत्य करती हैं, जो इसकी जटिल नक्काशी को रहस्य में छिपाती हैं। मशालें टिमटिमाती हैं, जोधा के चेहरे पर नारंगी चमक बिखेरती हैं, जिससे उसकी आंतरिक पीड़ा का पता चलता है। उसका शाही पहनावा भारी लगता है, जो उस चुनौतीपूर्ण कर्तव्य का प्रतीक है जिसका अब उसे सामना करना है। अकबर से शादी। यद्यपि दुखी है, जोधा अपने राज्य के सम्मान के लिए खुद को मजबूत करती है। उसका संकल्प मजबूत होता है। मजबूती के मुखौटे के नीचे अशांति अंदर ही अंदर उबलती है, जो उसकी अटूट दृढ़ता से ढकी हुई है। आगरा सूरज की सुनहरी गोद में नहाता है, सपनों का एक शहर शाही वैभव से जगमगाता है। एक महत्वपूर्ण भाग्य का दिन शुरू होता है। शक्तिशाली सम्राट अकबर का विवाह शुरू होने वाला है। शहर दो दिलों, दो दुनियाओं के मिलन की तैयारी कर रहा है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। भव्य किले शहर के विवाह का इंतजार करते हुए खड़े हैं। आगरा का हर कोना प्रेम और एकता के वादे से भरा है। एक नया अध्याय खुलने वाला है, जो हर प्रतिज्ञा और हर साझा नजर से इतिहास में अंकित है। जोधा आगरा पहुंचती है। धूप और मसालों से हवा भर जाती है। एक संवेदी अधिभार। मुगल महल रात के आकाश के नीचे संगमरमर और छाया का एक भव्य भूल भुलैया है। दूर संगीत और फेरी वालों की चीखें एक कोलाहल पैदा करती हैं, जो उसके वतन के बिल्कुल विपरीत है। जोधा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, अपने सामने के भारी दृश्य को देखती हैं। एक अज्ञात दुनिया। यह दुनिया मेरी दुनिया से कितनी अलग है, जोधा फुसफुसाती है। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है। अकबर के कक्ष में हवा अनकहे तनाव से भर जाती है, क्योंकि अकबर और जोधा पहली बार मिलते हैं। अकबर की आंखें आज्ञाकारिता की तीव्र मांग से चमकती हैं। धुंधले कमरे में एक मौन चुनौती। जोधा की नजर भी उतनी ही तेज है, अडिग, समर्पण के बजाय सम्मान की तलाश में। कोई शब्द नहीं बोले जाते, फिर भी कक्ष इच्छा शक्ति के टकराव से गूंजता है। एक लड़ाई जो मौन में लड़ी जाती है। उनकी बंद निगाहें प्रभुत्व के लिए संघर्ष को उजागर करती हैं, जो एक जटिल और अस्थिर रिश्ते के लिए मंच तैयार करती हैं। सूर्य की रोशनी जोधा के कक्ष को नहलाती है, क्योंकि वह अनुग्रह के साथ खड़ी है, आशा और शांत शक्ति का एक दृश्य। उसकी गंभीर निगाहें अकबर से मिलती हैं, उसकी आंखों में समझ और स्वीकृति के लिए एक मौन प्रार्थना। मैं अपनी आस्था बनाए रखने की स्वतंत्रता चाहता हूं, जोधा घोषित करती हैं। उनकी आवाज साफ और अटल है। अकबर की आंखें थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं, उसकी हार्दिक प्रार्थना की गहराई और ईमानदारी से हैरान। अकबर के जवाब देने से पहले हवा में चिंतन का एक पल टिका हुआ है। मंजूर, उसकी आवाज गूंजती है। विशाल आकाश के नीचे जोधा मुगल उद्यान में टहलती है। उसके चेहरे पर एक शांत भाव है। वह विचारमग्न होकर घूमती है। धूप घने पत्तों से छन कर आती है, जिससे उसके चारों ओर धब्बेदार छायाएं पड़ती हैं। उसकी आंखें दूर हैं, यादों में खोई हुई हैं, क्योंकि वह अपनी मातृभूमि और उसकी समृद्ध परंपराओं पर विचार करती है। एक हल्की हवा पत्तों से गुजरती है, जो उसके अतीत से परिचित धुनों की गूंज लेकर आती है। जैसे जैसे उसका मन पुरानी यादों में गहराई से भटकता है, बगीचे के जीवंत रंग धुंधले होने लगते हैं। एक धुंधली मुस्कान उसके होठों को छू जाती है, क्योंकि उसकी संस्कृति के पोषित क्षण उसके दिमाग में फिर से उभरते हैं। अकबर के शानदार दरबार के अंदर तेज धूप में न्याय का दृश्य प्रकट होता है। अकबर गहन ध्यान से सुनते हैं।
निष्पक्षता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक। अदालत याचिकाकर्ताओं से भरी है। उनके चेहरे आशा और चिंता से अंकित हैं। अकबर हर मुद्दे का समाधान करते हैं। उनके फैसले स्पष्टता और करुणा से गूंजते हैं। तेल के दियों से आने वाली गर्म रोशनी जोधा के कक्ष को भर देती है, लंबी परछाइयां डालती है। जोधा और अकबर एक साझा शांत स्थान में बैठे हैं। उनके चेहरे टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी से प्रकाशित हैं। अकबर का भाव नरम हो जाता है, उसकी आंखों में समझदारी की झलक दिखाई देती है। जोधा उसकी आंखों में देखती है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान है जो नए भरोसे को दर्शाती है। उनके बीच एक स्पष्ट संबंध खिलता है जो कमरे को अनकहे शब्दों से भर देता है। मुगल महल जीवन से भरपूर है। एक जीवन त्योहार खुशहाल रंगों और घूमते हुए गति के साथ दृश्य को चित्रित करता है। संगीत हवा में भर जाता है, हंसी आंगन में गूंजती है। उत्सव मनाते हुए जोधा उत्सव की चमक में तेजस्वी अकबर की ओर मुड़ती है। उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं। अकबर, यह उत्सव शानदार है, वह घोषणा करती है। उसकी आवाज वास्तविक विस्मय से भरी है। अकबर मुस्कुराते हैं। उनकी निगाहें कोमल हैं, क्योंकि वे जीवंत उत्सव के बीच जोधा को देखते हैं। वास्तव में जोधा, अकबर जवाब देते हैं। उनकी आवाज कोमल लेकिन गुंजायमान है। लेकिन आपके साथ समय बिताना इसे और भी खास बनाता है। मोमबत्ती की धीमी रोशनी में अकबर जोधा को देखता है। उसकी आंखों में एक नई ईमानदारी झलकती है। जोधा उसके सामने खड़ी है, मामूली गहनों से सजी हुई। उसका चेहरा आश्चर्य और अविश्वास के मिश्रण से अंकित है। अकबर की आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। जोधा, मुझे एहसास हुआ है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। जोधा चुप रहती है। उसका दिमाग अकबर के अप्रत्याशित कबूलनामे से चकरा जाता है। उसके भीतर भावनाओं का तूफान उमड़ रहा है। मोमबत्ती की रोशनी झिलमिलाती है, लंबी छायाएं डालती है जो उनके बीच अनकहे शब्दों के साथ नाचती हैं। महल के गलियारे में परछाइयां नाचती हैं। एक साजिश रची जा रही है। मंद रोशनी वाले गलियारे में फुसफुसाहट गूंजती है। अकबर के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। हवा रहस्य और छिपे हुए एजेंडे से भरी है। रात के आवरण में एक गुप्त बैठक होती है। अकबर का भाग्य संकट में है, क्योंकि छायाएं साजिश रचती हैं। अपने कक्ष की शांति में जोधा एक भयावह साजिश का पर्दाफाश करती है। सच्चाई सामने आने पर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। उसे जल्दबाजी की एक लहर महसूस होती है, क्योंकि वह आसन्न खतरे की गंभीरता को समझती है। तेजी से कार्य करने की आवश्यकता से प्रेरित होकर जोधा तुरंत अपने कक्ष से बाहर निकल जाती है। उसके कदमों की गूंज शांत धुंधले प्रकाश वाले गलियारों में तेजी से गूंजती है। हर कदम उद्देश्य की भावना से भरा है, जो खतरे का सामना करने के लिए दृढ़ है। कई लोगों का भाग्य दांव पर है, जो उसे रात में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मंद रोशनी वाले कमरे में हमले के रूप में अराजकता फैलती है, जो अलंकृत कालीनों पर लंबी छाया डालती है। खून के छींटे कमरे के समृद्ध रंगों को दागदार कर देते हैं, क्योंकि हिंसा रात को तोड़ देती है। अटल साहस के साथ जोधा अकबर के सामने खुद को फेंक देती है, जो हमले के खिलाफ एक ढाल है। सुरक्षा का उसका निस्वार्थ कार्य दृश्य को जमा देता है। क्रूर संघर्ष के बीच प्रेम का एक चित्र। अकबर अपने कमरे में लेटा है, कमजोर लेकिन जिंदा। उसकी आंखें फड़फड़ाती हैं। जागरूकता की एक झलक लौटती है। वह शानदार कक्ष का सर्वेक्षण करता है। उसकी निगाह जटिल विवरणों पर टिकी हुई है। एक एहसास होता है, जोधा सिर्फ उसकी बेगम नहीं है, वह उसकी रक्षक है। तूफान के खिलाफ उसकी ढाल है। आभार और एक नया सम्मान उसकी आंखों में भर जाता है। अकबर और जोधा मुगल महल के बगीचे में घूमते हैं, जो गर्म धूप में जीवंत हरियाली और खिलते फूलों का स्वर्ग है। उनके कदमों से संवारी हुई पगडंडियों पर एक कोमल लय बनती है। हर कदम उन्हें करीब लाता है। शांत सुंदरता के बीच वे एक दूसरे के करीब आते हैं। हवा में प्रत्याशा की एक स्पष्ट भावना है। हरी भरी पत्तियां एक गुप्त आश्रय प्रदान करती हैं, जिससे उनके साझा क्षण की अंतरंगता बढ़ती है। उनकी आकृतियां शानदार मुगल महल की पृष्ठभूमि के खिलाफ सिलहूट हैं, जो शक्ति और प्रेम के प्रतीक हैं। जोधा के मंद रोशनी वाले कमरे में
वीणा की कोमल तानें हवा में भर जाती हैं, जो शांत अंतरंगता का माहौल बनाती हैं। अकबर ध्यान से सुनते हैं। उनकी निगाहें जोधा की ओर खींची जाती हैं। पल की शांति की मूक स्वीकृति। जोधा संगीत से समान रूप से मोहित होकर सूक्ष्म रूप से अकबर की ओर देखती है। उनके बीच एक कोमल समझदारी झलकती है। कमरे की गर्मजोशी में नहाया हुआ उनका शांत संबंध गहरा होता जाता है, जो शब्दों से परे है। धुन उनके चारों ओर बुनी जाती है, उनकी अनकही भावनाओं और बढ़ते बंधन के लिए एक सामंजस्यपूर्ण पृष्ठभूमि। अकबर के कक्ष में चंदन और चमेली की खुशबू भरी हुई है। अकबर बैठे हैं, उनकी तीव्र दृष्टि जोधा पर टिकी है, जो पारंपरिक राजपूत पोशाक में उनके सामने खड़ी हैं। जालीदार खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं, हवा में धूल के कण नाचते हैं। जोधा शालीनता से एक हाथ का इशारा करती है। राजपूत रीति रिवाज में एक मूक सबक। अकबर उसकी चाल को दर्पण करता है, एकाग्रता में माथा सिकोड़ता है, बारीकियों को आत्मसात करता है। अकबर जोधा से राजपूत रीति रिवाजों को सीखते हैं। जोधा के कक्ष के अंदर अलंकृत खिड़कियों से धूप आती है, जो अपरिचित मुगल वातावरण को रोशन करती है। जोधा की आंखें अजनबी परिवेश को देखते हुए जिज्ञासा और आशंका का मिश्रण दर्शाती हैं। वह धीरे धीरे चलती है, उसके कदमों की गूंज विशाल कक्ष में धीरे से गूंजती है, क्योंकि वह मुगल जीवन के सार को समझने की कोशिश करती है। उसकी उंगलियां दीवारों पर जटिल डिजाइनों का पता लगाती हैं, इस नई दुनिया को समझने का एक मौन प्रयास। जोधा के चेहरे पर एक दृढ़ भाव छा जाता है, इस विदेशी वातावरण में ढलने और फलने फूलने का संकल्प। मुगल महल जीवंत जीवन से भर जाता है, क्योंकि एक भव्य उत्सव आंगन को भर देता है। त्योहारों के बीच जोधा और अकबर एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। उनकी उपस्थिति शाही और प्रभावशाली है। जोधा से खुशी झलकती है, उसकी आंखें जीवंत वातावरण में वास्तविक खुशी से चमक रही हैं। अकबर के चेहरे पर गहरी संतुष्टि झलकती है, जो महल के जश्न के माहौल को दर्शाती है। वे एक कोमल क्षण साझा करते हैं। मुगल दरबार की भव्यता के बीच उनका जुड़ाव स्पष्ट है। महल हंसी और संगीत से गूंजता है। खुशी का एक दिन उनके शासनकाल के इतिहास में अंकित है। कक्ष लैंप की नरम चमक में अकबर जोधा को देखता है। उसकी आंखें तीव्र हैं। अकबर की आवाज नरम लेकिन दृढ़ चुप्पी तोड़ती है। मैं तुम्हें प्यार करता हूं जोधा। जोधा अकबर की अचानक घोषणा से चौंक जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। उनके शब्दों का भार हवा में भारी है, जो एक प्रतिक्रिया की मांग करता है। जोधा की चुप्पी बहुत कुछ कहती है, क्योंकि वह अकबर के हार्दिक कबूलनामे पर विचार करने के लिए संघर्ष कर रही है। एक गहन एहसास का क्षण आता है जब जोधा अकबर की भावना की गहराई से जूझती है। जोधा महल के गलियारे में राजद्रोह का सामना करती है। आरोप मौन अलंकृत स्थान में एक स्पष्ट वजन है। कभी चहल पहल वाला गलियारा अब डरावना शांत है। फुसफुसाहटें नाचती परछाइयों के बीच गूंजती हैं, अनिश्चितता को दर्शाती हैं। जोधा पर लगे आरोपों के कारण महल में डर का माहौल है, उसका भाग्य अधर में लटका हुआ है। सजावटी दीवारें गंभीर आरोप की गवाह हैं, उनकी भव्यता तनाव को बढ़ाती है। हर छाया न्याय फुसफुसाती प्रतीत होती है। जोधा और मौन दर्शकों पर एक आवरण डालती है। भव्य दरबार में अकबर का क्रोध हवा में भर जाता है। उसका चेहरा गुस्से से जल रहा है, क्योंकि वह अपनी मुट्ठी बांधता है। दरबारियों पर सन्नाटा छा जाता है। हर कोई अपने सम्राट की क्रोधित निगाहों से बचता है। उसकी आवाज तेज और आदेश से भरी अदालत की शांति को चीर देती है। जोधा, महल छोड़ दो। अकबर ने आज्ञा दी। उसके शब्द क्रोध और दुख के मिश्रण से गूंज रहे थे। जलती धूप के नीचे राजसी महल का द्वार मंडराता है, जो सामने आ रहे नाटक का मूक गवाह है। जोधा प्रकट होती है। उसकी आकृति ऊंचे मेहराब से घिरी हुई है, सुनहरे मुखौटे के खिलाफ एक अकेली सिलहूट। वह क्षण भर के लिए रुकती है। उसकी निगाह महल की दीवारों के बाहर हलचल से भरी दुनिया पर घूमती है। एक दृढ़ कदम आगे, और जोधा अपनी यात्रा शुरू करती है। परिचित को पीछे छोड़ देती है। महल का द्वार दूर तक जाता है, उस जीवन का प्रतीक जिसे वह पीछे छोड़ जाती है, या जिस जीवन की वह तलाश करती है। अकबर के शानदार कक्ष में मोमबत्ती की रोशनी नृत्य करती है, लंबी भूतिया छायाएं डालती है,
जो उसकी अकेलेपन को बढ़ाती हैं। अकबर अकेला खड़ा है, खिड़की से दिखाई देने वाले विशाल तारों से जड़े आकाश के खिलाफ एकांत आकृति। अकबर रात में टकटकी लगाकर देखता है। एक गहन शून्यता उसे घेरे हुए है। उसका दिल अनकहे दर्द से भारी है। उसकी आवाज विशाल कक्ष में मुश्किल से एक फुसफुसाहट भेद्यता के साथ गूंजती है। मैं जोधा के बिना अधूरा हूं। टिमटिमाती मोमबत्ती की लौ उसके दिल की नाजुक स्थिति को दर्शाती है, जो अंधेरे में खोए हुए संबंध के लिए तरस रही है। अकबर के विशाल दरबार में सम्राट अपने सिंहासन पर बैठे हैं, जो अपार शक्ति के प्रतीक हैं, जो एक स्पष्ट आंतरिक अशांति से घिरे हुए हैं। दरबारी उसे घेरे हुए हैं। उनकी उपस्थिति उनके फैसलों के भार का मूक प्रमाण है। अकबर की भौहें गहरी सिकुड़ जाती हैं। उसकी नजरें दूर तक फैली हुई हैं, क्योंकि वह अपने शासन के अधीन विशाल साम्राज्य पर विचार करता है। अनकही चिंताओं से हवा भरी हुई है। अलंकृत वातावरण अकबर के परेशान विचारों के विपरीत है। वह सच्चाई की तलाश करता है। उसका दिल नेतृत्व के बोझ और न्याय की अंतहीन खोज से भारी है। अकबर सत्ता और जिम्मेदारी की जटिलताओं से जूझते हुए, एक साम्राज्य का भाग्य उनके कंधों पर टिका है। अकबर उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ते हुए महल के गलियारे में धूप भर जाती है। उनका चित्र प्रकाश के विरुद्ध छाया हुआ है। वह रुक जाता है। अचानक एहसास का भार उसके चेहरे पर छा जाता है। उसकी आंखों में समझ की एक झलक आती है, एक गंभीर त्रुटि की मूक स्वीकृति। कथन। अकबर को एहसास हुआ कि जोधा निर्दोष थी। रहस्योद्घाटन हवा में भारीपन से लटका हुआ है, जो महल की दीवारों के भीतर भाग्य के मार्ग को बदल रहा है। तूफानी रात के आवरण में बारिश बिना रुके कहर बरपाती है। अकबर प्रकट होता है। उसकी आकृति तूफान में कटती है, तूफान से बेपरवाह। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा है। तूफान के अंधेरे दिल में एक प्रकाश स्तंभ। हर कदम जो वह उठाता है एक वादा है, उग्र तत्वों के खिलाफ एक प्रतिज्ञा। वह एक अकेला व्यक्ति है, जो जोधा को वापस लाने के लिए तूफान का सामना कर रहा है। धुंधले कमरे में अकबर जोधा के सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर गहरा पश्चाताप है, पर छाया नाचती हैं। जोधा अकबर को देखती है। उसकी अभिव्यक्ति दुख और गहरी समझ का नाजुक मिश्रण है। अकबर की आवाज कमजोरी से कांपती है, क्योंकि वह विनती करता है, मैं आपकी क्षमा चाहता हूं। जोधा। एक मौन तनाव का क्षण उनके बीच की जगह को भर देता है, जो अनकहे शब्दों और अतीत की शिकायतों से भरा हुआ है। जोधा का कोमल क्षमाशील जवाब अंधेरे को चीरता है, मैं तुम्हें माफ करती हूं। अकबर। सुनहरी धूप में नहाए हुए अकबर और जोधा मुगल महल के बगीचे में घूमते हैं, जो शांति और सुंदरता का स्वर्ग है। हरी भरी हरियाली उन्हें घेरे हुए है। हवा खिलते फूलों की मीठी खुशबू और फव्वारों की कोमल फुसफुसाहट से भरी हुई है। उनके कदम पूरी तरह से सामंजस्य में है। उनके बीच पनपे गहरे बंधन का प्रतिबिंब, जो पहले से कहीं अधिक मजबूत है। अकबर की आंखें जोधा की ओर देखते ही गर्मजोशी दर्शाती हैं। उनके बीच प्यार और सम्मान की एक मूक भाषा गुजरती है। जोधा उसकी ओर देखती है। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा है, जो उनके स्थायी संबंध का प्रमाण है। वे हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। उनकी आकृतियां जीवंत परिदृश्य के खिलाफ सिलहूट हैं, एकता और अटूट स्नेह के प्रतीक। सूर्य का प्रकाश अकबर के दरबार में भर जाता है, मुगल सम्राट को उनके शानदार सिंहासन पर प्रकट करता है। दरबारी, हिंदू और मुसलमानों का एक मिश्रण हॉल को भरते हैं। उनके जीवंत वस्त्र प्रकाश को पकड़ते हैं। अकबर, जो गहनों से सजे थे, विस्तार से इशारा करते हैं। उनका चेहरा गंभीर उद्देश्य से भरा हुआ है। सूर्य का प्रकाश अदालत के जटिल विवरणों को उजागर करता है, जिससे इसकी भव्यता उजागर होती है। सलाहकार ध्यान से सुनते हैं। उनके चेहरे अकबर के शब्दों के भार को दर्शाते हैं। एक प्रत्याशा की भावना हवा में लटकी हुई है, क्योंकि सभी आंखें सम्राट के अगले कदम पर केंद्रित हैं। सूर्य की रोशनी अकबर के दरबार को सुनहरी रोशनी से नहलाती है, जो सम्राट को उनके शानदार सिंहासन पर प्रकाशित करती है। दरबारी शांत श्रद्धा में खड़े हैं। उनकी निगाहें अकबर पर टिकी हैं, क्योंकि वह सभा को संबोधित करने की तैयारी कर रहा है। एक महत्वपूर्ण घोषणा हवा में लटकी हुई है, क्योंकि अकबर घोषणा करते हैं, मैंने जजिया कर को समाप्त करने का फैसला किया है। अदालत में एक सामूहिक आह भरी जाती है।
हर चेहरे पर विस्मय और अविश्वास का मिश्रण अंकित होता है। सूर्य की रोशनी अकबर के दरबार में भर जाती है। रेशम और साधारण अंगरखों का एक जीवंत मिश्रण जो साम्राज्य के हर कोने से चेहरों को रोशन करता है। दरबारी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। प्रत्येक उपस्थिति अकबर की दृष्टि का प्रमाण है। स्याही से सने हाथों वाले विद्वान व्यापारियों के साथ घुल मिल जाते हैं। एक ही छत के नीचे व्यवसायों का एक बहुरूप दर्शक सम्मानजनक जिज्ञासा हवा में भर जाती है, जो विविध सभा को एक साझा क्षण में बांधती है। मेहराबदार खिड़कियां एकता का दृश्य प्रस्तुत करती हैं, जो अकबर की समानता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। हर चेहरा एक अनोखी कहानी दर्शाता है, जो अकबर के दरबार की समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान देता है। सूर्य का प्रकाश मुगल महल को रोशन करता है। आसमान के नीचे संगमरमर चमकता है। हवा में एक सूक्ष्म तनाव मंडरा रहा है। एक अनकहा सवाल जोधा के कक्ष में एक गर्म चमक जोधा और अकबर को घेर लेती है। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे हैं। उनकी खुशी मात्र वैवाहिक आनंद से परे है। वे एक गहरी अनकही संबंध साझा करते हैं। उनकी आंखें आपसी सम्मान और स्नेह को दर्शाती हैं। वे एक महान जोड़ी के रूप में खड़े हैं। उनकी कहानी इतिहास के पन्नों में अंकित होने के लिए नियत है। सूर्य की दयालु दृष्टि के तहत मुगल साम्राज्य एकता और समृद्धि के प्रतीक के रूप में खड़ा है। सुनहरी धूप भूमि को नहलाती है, जो हलचल भरे बाजारों और भव्य वास्तुकला से प्रतिबिंबित होती है। एक मनोरम दृश्य खुलता है, जो अकबर के साम्राज्य की विशालता और समृद्धि को दर्शाता है। खेतों में लहराती हुई जीवंत फसलें हवा में झूमती हैं, जो सभी के लिए प्रचुरता और पोषण का वादा करती हैं। अकबर के शासन में जीवन फलता फूलता है, जो एक एकीकृत और समृद्ध साम्राज्य की उनकी दृष्टि का प्रमाण है। भव्य मुगल महल के अंदर जोधा और अकबर एक साथ खड़े हैं। उनकी उपस्थिति एकता और शक्ति का प्रतीक है। राजमहल उनके शासन का प्रतीक, उनके असाधारण बंधन का मूक गवाह है। उनका संबंध राजघराने से परे है। वे विश्वासपात्र, सलाहकार और अटूट साथी हैं। एक दूसरे की आंखों में वे न केवल प्यार पाते हैं, बल्कि आपसी सम्मान और अटूट समर्थन भी पाते हैं। अकबर के कक्ष के अंदर गर्म रोशनी समृद्ध टेपेस्ट्री पर नृत्य करती है, जो अनकहे भावों से भरा एक अंतरंग स्थान बनाती है। अकबर खड़े हैं। उनका आसन श्रद्धा और गहरे स्नेह का मिश्रण है, क्योंकि वह जोधा की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में साझा इतिहास और गहरा सम्मान झलकता है, जो उनके बंधन का मूक प्रमाण है। अकबर इशारा करते हैं, जोधा को आपसी समझ और गहरे संबंध की दुनिया में आमंत्रित करते हुए। जोधा, आज रात मैं तुम्हें सिर्फ सम्मान ही नहीं देता, वह कहता है। उसकी आवाज दिल से भरी ईमानदारी के साथ गूंजती है। लेकिन मेरे दिल में एक जगह और इतिहास के पन्नों में एक शाश्वत स्थान अकबर प्रतिज्ञा करते हैं। उनके शब्द हवा में तैरते हैं। मुगल साम्राज्य के जलते सूरज के नीचे एक शाश्वत गाथा सामने आती है। हवाएं सम्राटों और रानियों की कहानियां फुसफुसाती हैं, प्रेम और युद्ध की। सदियां बीत जाती हैं, लेकिन जोधा और अकबर की कहानी बनी रहती है। उनके नाम युगों से गूंजते हैं, जो स्थायी जुनून का प्रमाण है। एक सुनहरा साम्राज्य जहां प्यार और भाग्य हमेशा के लिए आपस में जुड़ जाते हैं। धूप की तपिश में जोधा आमेर किले में अपनी सहेलियों के साथ इकट्ठा होती है। चिंता की छाया उसकी युवा विशेषताओं को धुंधला कर देती है। आमेर किले के प्राचीन पत्थर जोधा की अपनी आसन्न शादी के बारे में चिंताओं के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। एक स्पष्ट तनाव हवा में लटका हुआ है, क्योंकि जोधा अनिश्चित भविष्य के बारे में अपनी आशंकाओं को व्यक्त करती है। उसकी सहेलियां ध्यान से सुनती हैं। उनके भाव जोधा की चिंता को दर्शाते हैं, क्योंकि वह अपनी तय नियति के बारे में बात करती है। परंपरा और कर्तव्य का भार जोधा पर भारी पड़ता है, जो किले की शानदार सुंदरता के विपरीत है। जीवंत परिवेश के बावजूद जोधा का दिल आगे आने वाले रास्ते के बारे में आशंका से भारी है। आमेर पैलेस के अंदर रात के पर्दे के नीचे जोधा अपनी मां की सलाह को ध्यान से सुनती है। उसकी मां के शब्द महल के हॉल में गूंजते हैं, जो राज्य के भविष्य के भार के साथ गूंजते हैं। तुम्हें अपने राज्य के लिए मजबूत रहना होगा, उसकी मां आग्रह करती है। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन कोमल है।
जोधा के चेहरे पर दृढ़ संकल्प और संकल्प का मिश्रण झिलमिलाता है, जो महल के लैंप की नरम चमक से प्रकाशित होता है। राज्य का भाग्य जोधा के कंधों पर टिका है, क्योंकि वह आगे की चुनौतियों का सामना करने की तैयारी कर रही है। धूल भरी आगरा सड़क पर एक पालकी झूलती है, जोधा को एक अज्ञात भाग्य की ओर ले जा रही है। सजी हुई गाड़ी के अंदर जोधा की नजरें दूर हैं, अपने भविष्य के चिंतन में खोई हुई। धूप पर्दे से छनकर उसकी आंखों पर छाया डालती है, जिससे उसके चिंतनशील मूड पर प्रकाश पड़ता है। वाहकों के पैरों की लयबद्ध ताल आगे आने वाली अनिश्चितताओं की यात्रा को रेखांकित करती है। जोधा सावधानीपूर्वक जिज्ञासा से भरी आंखों से मुगल महल में कदम रखती है। मेहराबदार खिड़कियों से धूप की किरणें आती हैं, जो महल की भव्यता को उजागर करती हैं। जोधा के गुजरते ही नौकर झुक जाते हैं। उनके हाव भाव सटीक और अभ्यासपूर्ण होते हैं। जटिल मोज़ेक दीवारों को सजाते हैं, जो सम्राटों और विजय की कहानियों को फुसफुसाते हैं। मसालों और धूप की खुशबू हवा में भर जाती है। एक विदेशी स्वागत। जोधा अपनी अपरिचित रीति रिवाजों को देखती है। उसकी निगाहों में आशंका और दृढ़ संकल्प का मिश्रण है। अपने कक्ष में जोधा बैठी हैं, मंद रोशनी लंबी छायाएं बनाती है, जो उनकी एकांतता के साथ नृत्य करती हैं। वह अकेली बैठी है, उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ है और उसके चारों ओर शांत दुख का माहौल है। विचारों में खोई हुई उसकी आंखों में एक गहरी लालसा झलकती है। घर और परिवार की एक मौन गूंज, हल्का सा प्रकाश उस अकेलेपन को उजागर करता है जो उससे चिपका हुआ है। शांति में एक दृश्यमान वजन। रात की शांति में जोधा कोमल दुहक की एक आकृति है, उसकी लालसा हवा में स्पष्ट है। अपने भव्य कक्ष में अकबर सत्ता के केंद्र में है। उनकी उपस्थिति सम्मान का आदेश देती है। दरबारी एकत्रित होते हैं, उनकी आवाजें उनके सम्राट की उपस्थिति में शांत हो जाती हैं। राज्य की चर्चाएं हवा में गूंजती हैं, हर शब्द महत्व से भरा हुआ। अकबर ध्यान से सुनते हैं, उनकी नजर विचारशील और विवेकी है। वह विचारशील प्रश्न प्रस्तुत करता है, हर एक तीखा और अंतर्दृष्टिपूर्ण। उनके आदेश निर्णायक हैं, जो उनके अटूट न्याय और शक्ति को दर्शाते हैं। जोधा के कक्ष के अंदर अलंकृत खिड़कियों से धूप आती है, जो उसके वस्त्रों के जीवंत रंगों को रोशन करती है। जोधा ध्यान से सुनती है, उसकी भौहें तनी हुई हैं, क्योंकि वह मुगल रीति रिवाजों की बारीकियों को समझने की कोशिश करती है। उसकी दासी धीरे से बात करती है, हाथ जोड़कर अदालत की परंपराओं में अंतर्दृष्टि साझा करती है। जोधा की नजरें जटिल नक्काशीदार दीवारों की ओर जाती हैं, जो उसकी दुनिया से बहुत अलग है। एक सूक्ष्म दृढ़ संकल्प जोधा के भाव को कठोर करता है, क्योंकि वह इस नई संस्कृति को समझने का फैसला करती है। जोधा मुगल महल के बगीचे में सांत्वना ढूंढती है। पत्तियों से छनकर आती धूप, जीवंत फूल और हरी भरी हरियाली उसे घेरे हुए हैं। एक शांत अभयारण्य। सूर्य की रोशनी पेड़ों से छनकर शांत दृश्य पर सुनहरी चमक बिखेरती है। विचारों में खोई जोधा भटकती है, प्रकृति के आलिंगन की सुंदरता में सांत्वना पाती है। बगीचे का शांत वातावरण महल की साजिशों से एक पल का आराम प्रदान करता है। अकबर के कक्ष में मंद प्रकाश लंबी छाया डालता है। अलंकृत दीवारें अनकही कहानियों का संकेत देती हैं। अकबर एक निचली दीवान पर बैठता है, उसका चेहरा टिमटिमाती रोशनी में एक अस्पष्ट मुखौटा है। जोधा कुछ फीट दूर खड़ी है, उसका सिर झुका हुआ है, उसकी दुपट्टा उसके हाथों में कसकर पकड़ा हुआ है। उनके बीच चुप्पी भारी है, अनकहे शब्दों और अनसुलझे तनाव से भरी हुई। हर कोई शांत रहता है। स्थान उनके साझा इतिहास और अनिश्चित भविष्य के भार से भरा हुआ है। अनकहे सवालों से हवा चटकती है। हर कोई दूसरे के दम घुटने वाले सन्नाटे को तोड़ने का इंतजार कर रहा है। सूर्य की रोशनी जोधा के कमरे को भर देती है, क्योंकि वह अकबर को अपनी संस्कृति समझाती है। उसकी गर्मजोशी भरी मुस्कान कमरे को रोशन करती है। जोधा धीरे से इशारा करती है, ध्यान से सुन रहे अकबर को अपनी परंपराओं और मान्यताओं का वर्णन करती है। हमारी परंपराएं सिर्फ रस्में नहीं हैं, जोधा कहती हैं, वे हमारी पहचान का सार हैं। अकबर सिर हिलाता है, जोधा के शब्दों को सम्मान के साथ आत्मसात करता है। मैं समझता हूं, जोधा, वह धीरे से जवाब देता है। अकबर आश्वस्त करते हैं, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है,
कि आप यहां उनका अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। उनकी आंखें वास्तविक देखभाल व्यक्त करती हैं। अपने कक्ष में अकबर जोधा के साथ अपनी बुद्धिमत्ता साझा करते हैं। उनका भाव गंभीर है। अकबर सलाह देते हैं, हमारे साम्राज्य की स्थिरता न केवल हमारी सेनाओं की ताकत पर निर्भर करती है, बल्कि हमारी नीतियों की बुद्धिमत्ता पर भी निर्भर करती है। जोधा अकबर के शासन पर गहन शब्दों को ध्यान से सुनती है। जोधा ने जवाब दिया, महाराज की अंतर्दृष्टि वास्तव में उल्लेखनीय है। मैं आपके शासन पर पकड़ से लगातार प्रभावित हूं। उज्ज्वल आकाश के नीचे मुगल महल जीवन से भरपूर है, रंगों और आनंदमय ध्वनियों का एक जीवंत टेपेस्ट्री। जोधा और अकबर भीड़ से गुजरते हैं। उनकी हंसी उत्सव के संगीत के साथ घुल जाती है, जो एक अदृश्य शक्ति से आकर्षित होती है। गेंदे के हार धीरे धीरे झूल रहे हैं, जिससे उनके चेहरों पर सुनहरा रंग पड़ रहा है, क्योंकि वे एक दूसरे को जानते हुए देखते हैं। अनकहे भावों से हवा चटकती है, घूमते उत्सव के बीच संबंध का एक मौन वादा। जोधा के चंचल मजाक पर अकबर की आंखों में प्रशंसा झलकती है। महल की भव्यता के सामने उसकी मुस्कुराहट चमकती है। हंसी के एक साझा पल में उत्सव फीके पड़ जाते हैं, जिससे उनके बीच केवल चुंबकीय खिंचाव रह जाता है। मोमबत्ती की रोशनी जोधा की अलंकृत दीवारों पर नृत्य करती है। छायाएं कमरे की शांति को गहरा करती हैं। एक स्पष्ट तनाव स्थान भर देता है। भावनाएं अनकही हैं, फिर भी हवा में भारी हैं। जोधा और अकबर अलग खड़े हैं। उनकी आंखें एक मौन गहन आदान प्रदान में बंद है। कर्तव्य और जिम्मेदारी एक अदृश्य दीवार बनाते हैं। उनके दिलों के बीच एक बाधा, भावनाएं सतह पर आने की धमकी देती हैं, जो उनके पदों के भार के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है। लालसा और संयम की एक सिम्फनी। राजमहल के गलियारे में शाही साजिश की भावना छिपी हुई और शक्तिशाली है। फुसफुसाहटें महल से गुजरती हैं, जैसे बंधन को कमजोर करने की साजिश रच रही हों। अदृश्य हाथ हलचल करते हैं। एक सूक्ष्म जहर पवित्र संबंधों को दूषित करने की धमकी देता है। साजिशों से हवा भारी हो जाती है। हर कदम अनकहे षड्यंत्रों के साथ गूंजता है। जोधा और अकबर की एकता की परीक्षा होती है, क्योंकि अनदेखी ताकतें उन्हें अलग करने की कोशिश करती हैं। अकबर के धुंधले कमरे के अंदर परछाइयां लंबी होती जाती हैं, जो बढ़ते तनाव को दर्शाती हैं। अकबर को जोधा के खिलाफ एक साजिश का पता चलता है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। अकबर की आंखों में क्रोध की पहली चिंगारी चमकती है। एक खतरनाक वादा। उसके हाथ बंधे हुए हैं। कमरे में सन्नाटा है और विश्वासघात का बोझ भारी है। अकबर के चारों ओर छायाएं भयावह रूप से नाचती हैं, क्योंकि उसका गुस्सा भड़कने लगता है। अनकहे गुस्से से हवा भारी हो जाती है। उसके अंदर एक तूफान जमा हो रहा है। जोधा अकेली बैठी है। शानदार कक्ष उसके दुख के लिए एक सुनहरा पिंजरा है, जैसे धूप में धूल के कण नाचते हैं। सूर्य की एक किरण उसके अवसाद को रोशन करती है। प्रत्येक कण उसके आंतरिक अशांति का एक छोटा सा प्रतिबिंब है। कमरे की शांति इस एहसास को बढ़ाती है। अकबर का भरोसा, एक नाजुक चीज, खो गया है। उसके ऊपर निराशा की एक लहर छा जाती है। एक मूक चीख उसकी सुनहरी दुनिया में कैद हो जाती है। महल के द्वार पर जोधा का संकल्प मजबूत होता है। उसकी अभिव्यक्ति धूप की कठोर चमक के खिलाफ दृढ़ संकल्प का मुखौटा है। वह ऊंचे द्वार की ओर उद्देश्य के साथ चलती है। हर कदम मापा जाता है। हर हरकत उसके इरादे का बयान है। सूर्य उसके चारों ओर लंबी विकृत छायाएं डालता है, जो उसके दिल के भीतर की अशांति को दर्शाती हैं। एक प्रभावशाली आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। जोधा रुको! अकबर की आवाज गूंजती है, जिसमें सदमे और अधिकार का मिश्रण है। तुम कहां जा रहे हो? अपने कक्ष की धुंधली रोशनी में अकबर अकेले बैठे हैं। मोमबत्ती की रोशनी उनके चेहरे पर नाच रही है, जिससे गहरी चिंतनशीलता का पता चलता है। लंबी परछाइयां खिंचती और झूलती हैं, उसके भीतर के उथल पुथल को दर्शाती हैं, क्योंकि पछतावा शांत स्थान को भर देता है। विचारों में खोए अकबर पलों को ताजा करते हैं। लौ की हर झिलमिलाहट एक याद को फिर से देखती है। अनकहे फैसलों का बोझ भारी पड़ता है। रात की शांति में एक स्पष्ट बोझ। अकबर जोधा के कक्ष में प्रवेश करते हैं।
उनका भाव विनम्रता और पछतावे का मिश्रण है। वह जोधा से माफी मांगता है। हवा में उसके कार्यों का बोझ भारी है। अकबर जोधा को मनाने की कोशिश करता है। उनके शब्दों को सावधानीपूर्वक चुना जाता है ताकि उनके बंधन को सुधारा जा सके। वह उससे महल में लौटने की विनती करता है। उसकी आंखों में एक मूक आशा बनी रहती है। अकबर के शानदार दरबार में एक स्पष्ट तनाव भारी है, क्योंकि सभी आंखें सिंहासन पर केंद्रित हैं। अकबर की आवाज गूंजती है, जोधा की बेगुनाही की घोषणा करती है। एक ऐसा फैसला जो उम्मीद भरी खामोशी को चीर देता है। एक सामूहिक हांफती हुई भीड़ इकट्ठी होती है। उनके चेहरों पर झटके और राहत का मिश्रण होता है। आरोप का भार हट जाता है, अनिश्चित शांति से बदल जाता है, क्योंकि अदालत अकबर के फरमान को स्वीकार करती है। मुगल महल के बगीचे के हरे भरे आवरण से धूप छनकर आती है। जोधा और अकबर पर एक गर्म चमक बिखेरती है। जोधा और अकबर एक दूसरे के बगल में टहलते हैं। उनके कदम सजे हुए लॉन पर नरम हैं। उनकी भावनाएं नरम पड़ जाती हैं, क्योंकि वे एक शांत क्षण साझा करते हैं। बगीचे की हवा अनकहे स्नेह से भरी होती है। हर कदम के साथ उनका बंधन गहरा होता जाता है। महल का बगीचा उनके बढ़ते प्यार का गवाह बनता है। मोमबत्ती की रोशनी अकबर के कक्ष को नहलाती है। अलंकृत दीवारों पर छायाएं नाचती हैं, नक्काशी और टेपेस्ट्री को उजागर करती हैं। अकबर और जोधा करीब बैठे हैं। उनके चेहरे चमक रहे हैं। कमरा अनकही भावनाओं से भरा हुआ है। साझा रहस्यों से हवा चटकती है। अंतरंग स्थान में उनका बंधन गहरा होता जाता है। गर्म रोशनी उनके चेहरों को रोशन करती है। अकबर और जोधा के बीच विश्वास और भेद्यता को दर्शाती है। सूर्य का प्रकाश अकबर के दरबार में भर जाता है, जो जीवंत टेपेस्ट्री को रोशन करता है, क्योंकि दरबारी गतिविधि से गुंजारते हैं। अकबर अपने अलंकृत सिंहासन पर बैठे हैं। उनका चेहरा परोपकार और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रहा है। अकबर की निगाहों के नीचे अदालत एक स्पष्ट उद्देश्य की भावना से जीवंत है, जो गतिविधि का एक केंद्र है। धार्मिक सहनशीलता की नीति शांति और समृद्धि में फलते फूलते राज्य को बढ़ावा देती है। अकबर के प्रबुद्ध शासन के तहत स्वर्ण युग को दर्शाते हुए दरबार को समृद्ध सजावट से सजाया गया है। अकबर के शानदार कक्ष में धूप भर जाती है, क्योंकि वह एक आलीशान दीवान पर बैठा है जो विचारों में खोया हुआ है। जोधा प्रवेश करती है। उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ है। अकबर, सच्ची महानता केवल विजय में नहीं, बल्कि दया में निहित है। अकबर प्रतिवाद करते हैं, उससे सवाल करते हैं। दया, मैं स्थिरता, कानून प्रदान करता हूं, क्या वह पर्याप्त नहीं है? जोधा समझाती हैं, गरीब, जरूरतमंद, वे हमारे साम्राज्य की दीवारें हैं। उनकी उपेक्षा करो और ढांचा ढह जाता है। अकबर उसकी बातों से प्रभावित होकर स्वीकार करता है। शायद, शायद तुम सही हो। विशाल आकाश के नीचे मुगल साम्राज्य फैला हुआ है, जो हलचल भरे शहरों और हरे भरे खेतों का एक टेपेस्ट्री है। अकबर की परछाई उसके साम्राज्य पर लंबी पड़ती है, हलचल भरे बाजारों से लेकर शांत उद्यानों तक। उनका प्रभाव जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। खजाने से लदे काफिले साम्राज्य के अच्छी तरह से बने रास्तों से गुजरते हैं। वास्तुकला के अजूबे अकबर की दृष्टि और साम्राज्य की समृद्धि के प्रमाण के रूप में उठते हैं। अकबर ज्ञान और शक्ति का प्रतीक, साम्राज्य के स्वर्णिम युग के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। जोधा के कक्ष में कोमल रोशनी दीवारों पर छाया डालती है, क्योंकि जोधा और अकबर एक साथ बैठे हैं। अनकहे विचारों से हवा भारी है। एक आरामदायक चुप्पी शाही जोड़े को घेरे हुए है। जोधा की आंखों में कोमल प्रकाश झलकता है। उनकी दृष्टि में एक शांत स्थिरता है। अकबर की मजबूत प्रोफाइल मंद रोशनी से नरम हो गई है। उनका भाव विचारशील है। वे शांत चिंतन के एक पल को साझा करते हैं। रात की शांति में उनका बंधन स्पष्ट है। भविष्य उनके सामने फैला हुआ है, विशाल और अज्ञात। फिर भी वे इसका एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामना करते हैं। सूर्य की रोशनी अकबर के कक्ष में भर जाती है। सुनहरी रोशनी में धूल के कण घूमते हैं। वह जोधा की ओर अपनी निगाहें घुमाता है। अकबर जोधा का अध्ययन करते हैं। उनका भाव विचारशील है, क्योंकि वह उनके जीवन में
उसकी उपस्थिति पर विचार करते हैं। एक आवाज बताती है, अकबर जोधा को अपना सबसे अच्छा दोस्त और सलाहकार मानता है, उनके बंधन पर प्रकाश डालती है। यह दृश्य अकबर और जोधा के बीच के अनकहे संबंध पर जोर देता है। गर्म रोशनी जोधा के कक्ष को स्नान कराती है। दीवारों पर छायाएं धीरे से नृत्य करती हैं। तेल के दियों ने सुनहरा प्रकाश डाला, कमरे को अंतरंगता से भर दिया। जोधा की आंखों में हल्की रोशनी झलकती है, उनकी गहराई में एक वादा। हवा अनकहे भावों से भरी हुई है, एक मौन प्रतिज्ञा आकार ले रही है। मैं वादा करती हूं कि मैं हमेशा आपको प्यार और समर्थन दूंगी, अकबर, जोधा कहती हैं। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, अटूट भक्ति का वादा। मुगल साम्राज्य के विशाल आकाश के नीचे एक कहानी शुरू होती है। प्यार और शक्ति का एक महान गाथा सामने आती है। जोधा और अकबर की फुसफुसाहट युगों से गूंजती है। उनके नाम इतिहास के पन्नों में अंकित है। दो आत्माओं की कहानी जो एक दूसरे से जुड़ने के लिए बनी है। जोधा और अकबर की विरासत हमेशा बनी रहती है। जोधा महल के गलियारे से गुजरती है, उसके कदमों की आहट शांत हॉल में धीरे धीरे गूंजती है। सूर्य की रोशनी मेहराबदार खिड़कियों से होकर गुजरती है, जो प्राचीन महल की जटिल नक्काशी को रोशन करती है। जोधा के चारों ओर की भव्यता को देखकर उसके मन में अपनत्व की भावना उमड़ आती है। वह रुकती है। यह एहसास होता है कि वह इस शानदार जगह का एक अभिन्न अंग बन गई है। राजमहल की दीवारों के भीतर अपनी भूमिका को अपनाते हुए उसकी आंखों में शांति की एक नई भावना झलकती है। सूर्य के नीचे शानदार मुगल महल खड़ा है, जो शक्ति और भव्यता का प्रमाण है। जोधा और अकबर एक दूसरे के बगल में सवारी करते हैं। उनके आंकड़े महल की दीवारों के खिलाफ सिलहूट हैं। उनके घोड़े एक साथ चलते हैं, जो उनके बीच सामंजस्य का प्रतिबिंब है। एक शक्तिशाली, प्रेममय जोड़ा एकजुट। उनका शासन शक्ति और स्नेह दोनों से धन्य है। रात की शांति में जोधा का कमरा नरम रोशनी से चमकता है, लंबी छायाएं डालता है, जो अंतरंगता के वादे के साथ नृत्य करती हैं। जोधा और अकबर एक कोमल आलिंगन में मिलते हैं। उनके रूप ऐसे मिल जाते हैं जैसे चांदनी और सपनों से तराशे गए हों। उनकी आंखें मिलती हैं और दुनिया धुंधली हो जाती है। केवल उनके दिलों की गहन अनकही भाषा ही रह जाती है। समय स्थिर हो जाता है, क्योंकि वे एक दूसरे को थामे हुए हैं। विश्वास, जुनून और साझा भाग्य पर बना एक आश्रय। उनका प्यार रात में एक प्रकाश स्तंभ हमेशा जलता रहता है, जो दुनिया की ठंडी अनिश्चितताओं के खिलाफ गर्मी और सांत्वना का वादा करता है।